अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर एग्जैक्ट डेट सामने आ चुका है। रॉयल रंबल 2025 के लोकेशन को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। समर स्लैम पर सीएम पंक के अपीयरेंस को लेकर डब्ल्यूओएन के तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे द गेम ट्रिपल एच की। वेल गाइस आज यहां पर ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल 2025 को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की, जहां पर ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के ऊपर ये अनाउंस किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर उनके अपकमिंग रॉयल रंबल, समर स्लैम और रेसलमेनिया इन 3 बड़े पेपर व्यू को इंडियाना पुलिस के अंदर ले जाने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर अगले साल रॉयल रंबल पेपर व्यू 1 फरवरी के ऊपर करेंगे, जहां पर 1 फरवरी पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू लुकस ऑयल स्टेडियम के अंदर होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी करीबन 75,000 के बराबर है। और गाइस इस साल ट्रिपल एच ने ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर इंडियाना पुलिस के अंदर लोकल ऑयल स्टेडियम के अंदर हमें यहां पर 1 फरवरी के ऊपर रॉयल रंबल 2025 देखने को मिलेगा। तो वहीं फ्यूचर में इसी स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके समर स्लैम और रेसलमेनिया को भी होल्ड करेगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉयल रंबल 2025 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई 70,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू समर स्लैम 2024 की। और गाइस वैसे तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर कोडी रोड्स यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सोलो सकवा को फेस करने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर अमेरिकन नाइटमेयर और कोडी रोड्स के बीच में हमें यहां पर इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइस सोलो सकवा वो रेसलर होने वाले गए जो समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स को मेन इवेंट पर चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस जब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट स्मैकडाउन पर इन दोनों के आमने सामने होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी समर स्लैम पर इन दोनों के मैच को कैसे बिल्ड करती है। क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि कोडी रोड्स और सोलो सकवा का मैच समर स्लैम को मेन इवेंट करना चाहिए। बट गाइस यहाँ पर ये मैच समर स्लैम को मेन इवेंट क्यों कर रहा है, इसको लेकर भी बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से समर स्लैम पर सोलो सकवा और कोडी रोड्स का मैच मेन इवेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसी मैच के एंडिंग के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली ये प्लान कर रही है कि समर स्लैम 2024 के एंडिंग के ऊपर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान सही जाता है तो समर स्लैम 2024 के ऊपर कोडी रोड्स के सोलो सकवा को बीट करने के बाद हमें यहाँ पर रोमन रेंस रिटर्न करके शो के एंडिंग के ऊपर सोलो सकवा को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में समर स्लैम 2024 के ऊपर रोमन रेंस उनका रिटर्न करके सोलो सकवा को कन्फ्रंट करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के समर स्लैम पर मेजर प्लान की। वल गाइस बात करें अगर यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और मैकइंटायर के राइवलरी चल रही है। और इस हफ्ते स्मैकडाउन पर मैकइंटायर के शिकागो के अंदर सीएम पंक को बुरी तरह से बीट डाउन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी ये कंफर्म माना जा रहा है कि समर स्लैम 2024 वो पेपर व्यू होगा जहां सीएम पंक और मैकइंटायर आमने सामने होंगे। वल अब यहाँ पर इन दोनों के इस मैच को लेकर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मेल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम 2024 के ऊपर ही पंक और मैकइंटायर के मैच को करना चाहती है। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं गए कि सीएम पंक उस समय तक मेडिकली क्लियर होंगे या नहीं। और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के ब्रूटल सेगमेंट को कराया था, ताकि इस सेगमेंट के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर सीएम पंक को एड्रेस कर सके। और बेसिकली अगर यहां पर सीएम पंक की इंजरी समर स्लैम के पहले ठीक नहीं होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये स्टोरी लाइन सेल करेगी कि मैकइंटायर के अटैक करने की वजह से पंक यहां पर दोबारा इंजर्ड हो चुके गए। बट अगर यहां पर पंक मेडिकली क्लियर हो जाते गए तो समर स्लैम 2024 के ऊपर सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर आमने सामने होने वाले गए। वाला आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम 2024 के ऊपर सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वल बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले
वाले मंडे नाइट रॉ की, तो कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE गेन ब्रिज फेयर हाउस में करेगी, जहाँ पर रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 11,038 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 11,038 टिकट में से WWE ने करीबन 10,700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर WWE के ऊपर उन्हें यहाँ पर करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर WWE कर सकती है। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर कॉफी किंगस्टन कैरियन क्रॉस को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर वुमेन डिवीजन से हमें यहाँ पर WWE सुपरस्टार केडन कार्टर, कटाना चांस, एबा फिर और इजा अडाउन को फेस करती हुई दिखाई देंगी। बट इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहाँ पर ब्रॉन बेकर लुडविन कैसियर को फेस करेंगे। तो वहीं ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर लाइव अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ मनी इन द बैंक के क्वालिफायर मैच के अंदर कायरी सेन, लाइला वेल्केरा, सेना ब्लेजर के बीच में वुमेन्स मनी इन द बैंक का ट्रिपल थ्रेट क्वालिफायर होगा। तो वही मेल डिवीजन के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन, चैड गेबल और बर्सन रिन के बीच में हमें यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफायर देखने को मिलेगा। वाला आप लोग कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि सेथ रॉलिंस कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।